यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपने जीवन में कई सारे इनविटेशन पाए हों और उनसे बहुत सारे जगह आपने अटेंड किया हो, परंतु जब इनविटेशन पाने के बाद में पाने वाला व्यक्ति के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होता है कि वहाँ निमंत्रण स्वीकार करते हुए वहाँ जाएं या ना जाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा देखने पाते हैं कि जो निमंत्रण दिए रहता है, यदि निमंत्रण पाने के बावजूद कोई नहीं आते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा, दुख लगता होगा। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25 से 30 पद के अंतर्गत में हम ईश्वरीय निमंत्रण के विषय चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा लोगों को जो बोझ से दबे हुए हैं और ऐसे लोगों को विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए निमंत्रण देते हुए देखने पाते हैं, जिसे हम मत्ती 11:28 में पाते हैं, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये निमंत्रण उन्होंने किया है। परंतु हम इस वचन से पहले को देखेंगे, वहाँ पर कुछ चर्चा हम पाते हैं। उस चर्चा में हम देखने पाते हैं कुछ नाम है जगह का, खुराजिन, बैतसदा, कफरनहुम इत्यादि। ये नए नियम काल में यीशु के समय में था और ये गलील क्षेत्र में था। और यीशु मसीह अपने सेवकाई के काल में इन 3 जगहों पर बहुत सारे शिक्षा दिए और बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया। परंतु यहाँ के लोगों ने उनके निमंत्रण को शिक्षा के माध्यम से, चाहे उनका आश्चर्य कर्मों के माध्यम से, जो लोगों को निमंत्रण दिया उन्होंने ठुकरा दिया। इसलिए और 3 नामों की चर्चा करता है, सूर, सैदा और सदोम अमोरा। ये पुराना नियम काल के शहर के घटना है, जहाँ पर परमेश्वर ने अपना प्रकोप को भी दिखाया था। वहाँ के लोगों में यदि यीशु के समय का आश्चर्य कर्म को दिखाया जाता, हो सकता है ये लोग पश्चाताप कर लेते, प्रभु का निमंत्रण को स्वीकार कर लेते। परंतु यहाँ हम देखते हैं खुराजिन, बैतसदा और कफरनहुम के लोग उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए। आज हम इस आलोक में ही देखेंगे, आज आपके मेरे लिए, संसार के लोगों के लिए यीशु का निमंत्रण है, बुला रहा है। हम में से कितने लोग उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उसके पास आते हैं और उनके विश्राम, शांति, आनंद जीवन का जो देना चाहता है उसे हम प्राप्त करते हैं। इस निमंत्रण को देखते हुए हम देखिए आज का शीर्षक रखे हैं, जो मत्ती 11:25 से 30 पद के अंतर्गत अनुग्रह की निमंत्रण। शीर्षक है अनुग्रह के निमंत्रण, इनविटेशन ऑफ ग्रेस। और ये अनुग्रह की निमंत्रण किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा जगत के सारे लोगों के लिए है। इसके अंतर्गत में हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे ईश्वरीय प्रकाशन पाने के लिए, जिसे हम शुरू 25-26 पद में देखने पाते हैं और 27 पद तक में देखने पाते हैं कि ईश्वर जगत के लोगों के ऊपर में अपना प्रकाशन नहीं दिया। पुराना समय से लोग यीशु का या उसके प्रकाशन जो इस जगत को बचाने वाला आने वाला है उसके विषय में वे लोग देख आसरा कर रहे थे, ये लोग वेट कर रहे थे, परंतु सबको देखने का मौका नहीं मिला। उनके समय में यीशु मसीह का प्रकट नहीं हुआ, परंतु ये अंतिम समय में यहाँ पर कहता है बुद्धिमानों ने यीशु का या परमेश्वर का प्रकटन को, प्रकाश को देखना चाह रहा था, परंतु ऐसा उनको मौका नहीं मिला। परंतु बलकों को उनको कहा गया जो लोग कमजोर तबके के लोग हैं, परंतु ये लोग मन से दीन है, नम्र है, शुद्ध है, ऐसे लोगों को कहा गया है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं तो इनके ऊपर में ईश्वर का प्रकाशन प्रकट होता है। देखिए, ईश्वर अपने आप को उन लोगों के सामने उनके जीवन में प्रकट नहीं करता है जो लोग बहुत धनी हैं, जो लोग बड़े नाम के हैं, जो लोग बहुत बुद्धिमान है, जो लोग बहुत ताकतवर है, परंतु परमेश्वर उनसे ज़्यादा ऐसे लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है जिनके मन दीन है, जिनके मन शुद्ध है, नम्र है, ऐसे लोगों के सामने। वचन ही कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3 पद में कहता है, धन्य है वे मन के दीन है, कहता है। जो दीन है उनके विषय में कहता है, उनको धन्य कहा गया है। 8 पद में कहता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। यानी जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए कहता है ऐसे दीन
और नम्र शुद्ध मन वाले ईश्वर का दर्शन करेंगे, उनके सामने ईश्वर का प्रकट होता है। इसलिए हम देखिए, यीशु मसीह जब जन्म लेता है, किसी बड़े राजा को सबसे पहले संदेश नहीं देते हैं और बड़े राजा लोग यीशु को दर्शन करने नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को संदेश दिया जाता है जो लोग चरवाह थे, जो लोग भेड़ बकरी चराते थे, उनको घर में पूरे समय में रहने का मौका नहीं मिलता था। दिन रात ये लोग खेतों में रहकर भेड़ों की रखवाली करते थे। ऐसे लोग जो नीचे तबके के लोग समझे जाते थे, परंतु उनका दिल बहुत साफ था और उनका मन बहुत ही नम्र स्वभाव का था। ऐसे लोगों को संदेश मिलता है। वे लोग आते हैं और बैतलहम में जहाँ यीशु जन्मा था उसका दर्शन करने पाते हैं, यानी कि दिन नम्र लोगों को। आज भी यही बात है। इसलिए यीशु मसीह ने मरकुस 10 उसका 15 पद में कहता है, यदि हम बालकों के समान परमेश्वर को राज को ग्रहण न करें तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो हमें बालकों का सा मन करना होगा। बालकों का मन कैसा होता है? जब छोटा सा बालक होता है, उनमें छल कपट की बातें नहीं होता है, सीधा सरल सपट होता है। हम जो बोलते हैं मान लेता है, किसी प्रकार के संदेह नहीं करते हैं। ये बातें हैं। यदि किसी कारण से मनमुटाव हो भी जाए, वे लोग हमेशा अपने मन में नहीं रखते हैं। यदि खेलते हुए यदि मनमुटाव हो गया, रात हो गया, गुजर गया, अपने घरों से चले गए, फिर दूसरा दिन होता है, फिर से वे लोग खेलने लगते हैं। उनका मन उस प्रकार का नहीं होता है जैसे बड़ों का मन में छल कपट भरा होता है। एक दूसरे के बैर भावना, एक दूसरे के बदला लेने की भावना, इस प्रकार की भावना उनके मन में कोमल मन हृदय रहता है। और कहता है कि हमारा मन ऐसा ही होना है ईश्वर के प्रति, ईश्वर के वचन के प्रति। और इसलिए कहता है बालकों के समान बनने के लिए जोर देता है। मैंने यहूदी रब्बी की घटनाओं के बारे में पढ़ रहा था। एक यहूदी रब्बी जिनका नाम था बेरोका, उसके विषय में वर्णन में ऐसा पाते हैं। एक शहर है और लपेट शहर में मार्केट में बाजार में घूम रहे थे। अचानक से जब वह मार्केट बाजार में था, एलिया नबी उसके सामने प्रकट हुआ। और जब एलिया नबी प्रकट हुआ तब ये न रबी, यहूदी रबी उनसे पूछता है, यहाँ जो बाजार में है इनमें से कितने लोग परमेश्वर के राज को देख पाएंगे? तब उस एलिया ने उनसे कहा, इनमें से कोई नहीं है, यह कोई नहीं, एक भी नहीं यहाँ का। तब इधर उधर ध्यान से देखने लगा, तब एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने, एलिया ने उससे कहा, देखिए वह व्यक्ति जो है वही खाली स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तब ये यहूदी रब्बी को इच्छा हुआ वो व्यक्ति क्या काम करता है, कैसे जीवन व्यतीत करता है। उसके पास में गया, उनसे बातें किया, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं जेलर हूँ, जेल में काम करता हूँ, कैदियों का देखभाल करता हूँ, परंतु आज तक किसी कैदी के साथ मैंने अन्याय नहीं किया और जितना संभव हो मैं अपने ड्यूटी को सही रूप से निभाता हूँ और जिनको मदद की ज़रूरत हो मैं मदद करते रहता हूँ। उनके स्वभाव को, जीवन को देखकर उन्होंने देखा ये सच्चा इंसान है, जो भी कि जेल में काम कर रहा, अपराधियों के बीच में रह रहा है, लेकिन उनका स्वभाव कतई भी अपराधी किस्म का नहीं, उनका मन भी सच्चा शुद्ध दिखाई देता है। और इस कारण से एलिया ने कहा ये परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएगा। देखिए, हम उस हिसाब से नहीं प्रवेश कर पाएंगे कि हमारा धन क्या, हमारा पोस्ट क्या है, हमारा बुद्धि क्या, हम कितना डिग्री पाए हुए हैं, उस पर नहीं, इस पर कि हम परमेश्वर के दृष्टि में कितना दीन नम्र शुद्ध इंसान है। और इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को उस रूप में रखना है। देखिए, कई लोग जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं, वे लोग ही उनका निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, ठुकरा देते हैं। जैसे यीशु के समय में कई लोग ठुकरा दिए, वर्तमान समय भी जगत में प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जाए, कई लोग जो समझते नहीं, ये लोग ठुकरा दे रहे हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक बार क्या हुआ, वो लड़ाई में गए हुए थे और लड़ते लड़ते हारने लगा। तब जब तंबू में था उसे दर्शन दिखाई दिया कि एक क्रॉस दिखाई दिया और वहाँ पर एक आवाज़ आया, इस क्रॉस के नाम पर यदि तुम लड़ने के लिए जाओगे जीत हासिल करोगे। तो क्रूस के विषय में जानकारी हासिल किया जिसमें यीशु मसीह अपना प्राण कलवारी के क्रूस पर दे दिया था। उसी के कारण से मसीही लोगों का विश्वास, वो तब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। जैसे उनको पता चला, दर्शन में पाया,
याजकों को बुलाया, उनके लिए प्रार्थना किया गया, उनके तलवारों में क्रूस चिन्ह लगाया गया, उनके जो ढाल सब थे सब चीज़ में क्रूस चिन्ह लगाया गया, और वे लोग क्रूस चिन्ह के नाम से लड़ने के लिए गए और जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद में उनको लगने लगा इसमें तो कुछ चमत्कार ही है। जानने का प्रयत्न किया, उनको पता चला कि सचमुच में वह तो यीशु का क्रूस, जो कि क्रूस काट में यीशु लटकाया गया, उस पर उसका विश्वास हो गया, और विश्वास इतना बढ़ गया। समय ऐसा है 325 ईस्वी में, देखिए, संसार के सारे लोगों का एक मीटिंग बुलाया निकाया नामक जगह में, और उन्होंने निकाया का विश्वास दर्पण भी बनाया। जब तक प्रभु को नहीं जाना था उसको ग्रहण नहीं किया था, जानने के बाद ही ग्रहण किया। आज भी संसार के कई लोग पहचान न पाने के कारण से यीशु मसीह का निमंत्रण को स्वीकार करने नहीं चाहते हैं। हम ऐसा ना करें। दूसरा पॉइंट है, कहता है बोझ से छुटकारा और विश्राम पाने के लिए। उनका बुलाहट जो है दूसरा, पहला हमने देखा है ईश्वरीय प्रकाशन पाने के लिए, दूसरा में कहता है बोझ से छुटकारा और विश्राम पाने के लिए। कोई व्यक्ति यदि बोझ ढोया हो अपने कंधे पर, वो व्यक्ति कैसे आराम कर सकता है? बोझ के कारण से वो व्यक्ति बेचैन से हालत में हो। कब उनका शरीर में से बोझ उतारा जाए तब वह हल्का हो सकेगा, वह चैन से एक साथ सांस लेगा और वह आराम कर सकता है। ना ही बोझ ढोए हुए सोने में उसको समस्या होगा, बैठने में कोई चीज़ में उनके लिए कोई सुविधा नहीं होगा, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे परिस्थिति में उनको रेस्ट मिलना या आराम मिलना, चैन मिलना, शांति मिलना, ये संभव नहीं होता है। परंतु आज के वचन के माध्यम से जिस बोझ की बातें कर रहा है, वो बोझ क्या है? वो तो कहता है व्यवस्था का बोझ, जो पुराना नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था और उसको कोई भी पालन नहीं कर सकता है। और इसी को लेकर ये लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, ये लोग कई प्रकार के नियमों को बना दिए थे। फरीसियों ने क्या किया था? कई प्रकार के नियम उपनियम बना दिए थे, पब्लिक के लिए उसको पालन करने के लिए दबाव डालते थे, और इस कारण से पब्लिक उसको पालन करते करते बहुत सारे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। तो इस प्रकार का बोझ उनके जीवन में था। इसलिए कहता है मत्ती 23:4 में कहता है, वे लोग इतना पब्लिक पर बोझ डालते थे कि पब्लिक परेशान हो जाते थे, और इसी के कारण से उन्होंने यीशु मसीह को ना पहचानने के कारण से ही उसे क्रूस काट में भी लटका दिया। तो देखिए, किसी व्यक्ति का शरीर में यदि 50 किलो का यदि उसको ढोने के लिए दिया जाए और उसको कहा जाए आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, शांति से रहिए, वो व्यक्ति जब तक बोझा नहीं उतारा जाए वो कैसे आराम कर सकता है? इसलिए यीशु मसीह का यह निमंत्रण है कि आइए, मेरे पास आइए, उस बोझा को, दूसरे प्रकार का बोझा जो पाप का बोझा है। और ये बोझा जो है हम अपने आप से उतार ही नहीं सकते हैं। इसको उतारने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई दिखता नहीं है जिसको उतारा जा सके। बाइबल कहता है एक व्यक्ति है यीशु मसीह, इसलिए बुलाता है ताकि वह बोझ उठा के नीचे रख सके या तो दूर कर सके, और हम विश्राम कर सके, रेस्ट कर सके, आराम कर सके, शांति चैन पा सके। और ऐसा नहीं किया जाता है। बोझ दबे हुए व्यक्ति का तो मरना तय है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और वो पाप का बोझा यदि हमारे ऊपर में ढोया हुआ रहेगा वो तो हमें मृत्यु की ओर ढकेलेगा। मैं एक बार क्या हुआ, एक गांव गया हुआ था, और ये प्रैक्टिस का दरमियान जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, उस गांव का नाम है लताउली। और वहाँ जब घूमते घूमते कुछ परिवारों में घूम रहा था, एक व्यक्ति से मिला जिसका एक पैर लंगड़ा रहा था। उससे पूछा कि ऐसा क्यों, कब हुआ? उन्होंने बताया कि वह एक दिन जंगल में चला गया लकड़ी लाने के लिए, और लकड़ियों को काट कर जब ला रहा था, नदी पार होके जाना होता, नदी पार होके लौटना, जब लौटने के क्रम में ढोया हुआ था सामान, यानी कि लकड़ी, बहुत ही बोझा ढोया हुआ था। और ऐसे घड़ी में क्या हुआ, वो पानी में ना पार होके वो चट्टान जो था, एक चट्टान से दूसरा चट्टान में क्या किया, पैर रखते हुए देखते हुए वो पार होना चाह रहा था। इस कारण से ऐसे परिस्थिति में जैसे ही एक चट्टान से दूसरे चट्टान में वो डेग रहा था, वह फिसल गया और दो चट्टान के बीच में गिर गया, और गिरने के कारण उसका दोनों पैर अंदर फंस गया। जहाँ की सकरा था वहाँ अंदर फंस गया, और जो बोझा था उसके ऊपर में वो दब दिया। इतना ओजन था
ना ही उसे उठाकर दूसरा तरफ कहीं फेंकने के लिए उनके पास में ताकत था, ना ही उनको फेंक सकता था। वो उम्मीद कर सकता था कि चिल्लाता कि इधर उधर से कोई व्यक्ति है तो पास आ जाए। कोई नज़दीक में कोई इंसान नहीं था। घर के लोग भी चिंतित हो गए, रात हो गया फिर भी नहीं आया, दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी उनका कोई देखा दर्शन नहीं हुआ। फिर सोचने लगे क्या हो गया इस व्यक्ति को। तीसरा दिन एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था खोजते हुए, तब उनको दिखाई दिया कि ये तो फंसा हुआ है। उसके बाद उससे निकालता है, लोगों को बुलाकर उसे निकाला जाता है, हॉस्पिटल लिया जाता है। वो बेहोशी के हालत में था। हॉस्पिटल में रहने के बाद में वो स्वस्थ हो जाता, अपने घरों को लौट जाता है। परंतु उनका पैर जो चट्टान में फंस चुका था, 3 दिन से ऐसा ही था, वह बाद में सही रूप से चलने के काबिल नहीं रहा। यदि वह व्यक्ति नहीं आता, अंत में उसका मृत्यु तय था। वहाँ पर दूसरों के सहारे बिना वो निकाल ही नहीं सकता था। वैसा ही पाप का बोझा हमारे ऊपर में जब तक लदा हुआ रहेगा, ना हटाया जाए, मृत्यु निश्चित है। उसके हटाने के लिए यीशु मसीह निमंत्रण करता है, बुला रहा है। और हमें यदि स्वीकार है, हम उसके पास आते हैं, हमारे उन बोझ को दूर करना चाहता है। देखिए, पुराना नियम में एक विश्राम के बातों को करता है। सृष्टि के साथ परमेश्वर ने 6 दिन परिश्रम किया, यानी सृष्टि का काम को किया, 7वां दिन विश्राम किया। दूसरा विश्राम, ये पहला विश्राम था। दूसरा विश्राम है मरने के बाद में एक जीवन है, जिसे सनातन विश्राम कहा जाता है। उस विश्राम की बात, परंतु यह यीशु मसीह जो कह रहा है वो वर्तमान की बातों को कह रहा है, यानी कि जिसके ऊपर से वो पाप रूपी बोझ को हटा दिया जाएगा। हर दिन, इस दिन में यदि 24 घंटा है, 24 घंटा, सप्ताह में यदि 7 दिन है, 7 दिन तक, साल में यदि 52 सप्ताह है, 365 दिन, वो व्यक्ति शांति, परमेश्वर का अद्भुत आत्मिक आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकता है। इसलिए हम इसके लिए कहता है कि वो विश्राम में इसी जीवन में प्रवेश कर लेता है। और आनंद काल का विश्राम जो है इस जीवन के बाद में, वो उसमें तो जाना ही जाना है, परंतु उसका विश्राम इसी जीवन में शुरू हो जाता है। वो अद्भुत शांति को महसूस कर सकता है, अद्भुत आनंद को महसूस कर सकता है, जो कि यीशु देना चाहता है। इसलिए उसे प्राप्त करना है तो यीशु के पास आना है, ताकि हमारे पाप रूपी बोझ हमसे दूर किया जा सके। तीसरी विशेष बात कहता है, पॉइंट में कहता है, जुआ उठाने के लिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ऐसा कहता है। देखिए, जुआ शब्द जो कहता है, इसको कई लोगों इससे परिचित नहीं भी होंगे। जो लोग देहात में हैं, हल जोतते हैं, उनको ये जुआ क्या है पता होता है। जब हल जोतते हैं, हल के साथ में और एक जो चीज़ होता है वो होता है जुआ। और जो 2 बैलों के कंधे के ऊपर में रखा जाता है, और ये किया जाता है हल के साथ में ज्वाइंट किया जाता है, यानी तो बांध कर कनेक्ट किया जाता है, ताकि हल जोतने का काम किया जाए। ये जुआ जो है, दोनों बैलों के कंधे पर या गर्दन पर क्या होता है, कंधे पर रखा जाता है। ऐसे रखा जाता है कि वे लोग फंसे हुए रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, हल जोतने का काम आसानी से होता है। ये लकड़ी का बना होता है। और कहा जाता है कि यीशु के समय में, क्योंकि यीशु का पिताजी बढ़ई था, इसलिए यीशु मसीह खुद उस काम को किया। और बढ़ई इतना सुंदर था कि बहुत सुंदर जुआ बनाता था। और कहा जाता है कि यीशु के समान उस समय में कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना सुंदर जुआ बना ही नहीं सकता था। और उनका जो दुकान था, दुकान का नाम को, विद्वान लोगों का ऐसा मानना है, उस दुकान का नाम रखा हुआ था, मेरा जुआ ठीक बैठता है। यानी कि यदि बैलों को भी जुआ लगाया जाता था तो उनका कंधे का नाप लिया जाता था, कौन सा साइज का बैल है उसी अनुसार जुआ बनाया जाता था, ताकि फिट खाए। उसमें तेल सब लगा दिया जाता था, ताकि किसी प्रकार का उनको दर्द तकलीफ ना हो, और वे हल जोतने का काम को साकुशल पूरा कर सकते हैं। यहाँ जुआ कहने का मतलब यीशु मसीह का, इसका 3, 4, 5 अर्थ है। पहला जो है, जुआ कहने का मतलब अधीन होना, यानी कि हम जुआ को क्या करते हैं, कंधे के ऊपर में रखते हैं, बैलों के कंधे के ऊपर में, और बैल क्या उसका नीचे होता है। यानी हमें ईश्वर के अधीन होने के लिए कहता है, जुआ लेने का मतलब है। दूसरा अर्थ क्या है, आज्ञाकारिता। जुआ का मतलब आज्ञाकारिता।
जब कोई बैलों को यदि एक बार जुआ से बांध दिया जाता है, उसके बाद में हल जोतने वाला जिधर चाहता है, बाएं मोड़ना है, लेफ्ट उनको जाना है, राइट मोड़ने के लिए कहता है राइट मोड़ना है, उसी अनुरूप में मोड़ना है, उनको वही डायरेक्शन फॉलो करना है। यानी कि हम जुआ उठाने का मतलब है हमें यीशु का डायरेक्शन को फॉलो करना है। कौन सा सही मार्ग है, गलत मार्ग है, किस मार्ग में हमें जाना है, किस मार्ग में नहीं जाना है। तीसरी विशेष बात कहता है कठिन परिश्रम को दर्शाता है जुआ। देखिए, जुआ एक बार बंधने के बाद में बैलों के ऊपर में उनको कठिन परिश्रम के साथ हल जोतने का काम करना पड़ता, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, चाहे एक बेला हो, उनको काम करना पड़ता है। वैसा ही है प्रभु का जुआ लेने के बाद में हमें प्रभु के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत है। चौथी विशेष बात कहता है शिष्य बनना। जुआ का मतलब है शिष्य बनना। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखता है, यानी कि हम उसके जुआ को लेने के लिए हमें निमंत्रण करता है। यदि हम जुआ को लेते हैं अपने ऊपर, यानी कि हमें सीखना है। क्या सीखना है? प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का मार्ग क्या है, और जो सीखते हैं उसको दूसरों को सिखाना है, और जो शिक्षा हम पाए हैं उस शिक्षा के अनुसार हमें चलना है, उस मार्ग में चलना है, उस ओर चलना, आगे बढ़ना है। ये बात कहना चाहता है। तो यीशु का मार्ग हमें बाइबल वचन के माध्यम से प्राप्त होता है। किस मार्ग में जाना है, किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। यदि हमें किधर जाना है हम जान रहे हैं, उधर ना जाएं तो हमारा मंजिल जहाँ तक पहुँचना है हम नहीं पहुँच पाएंगे। सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाएंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। बीते दिन में मैं जब पहली बार 4 व्हीलर 4 चक्किया गाड़ी चलाना मैं सीखा, मुझे झारखंड ओडिशा आना जाना के क्रम में रोड सब का उतना काफ़ी आइडिया ही नहीं था, किधर से जाना होता है, किधर से आना होता है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं था, सिर्फ ट्रेन से आना जाना हुआ था। तो मेरा दोस्त है, जो मेरा मित्र जो है रेवरेंड जो संतियल क्रिकेटा, वो पहले से उनको मालूम था कि इस रास्ता से आना जाना, इसलिए जब वो जाते उनके पीछे पीछे मैं गाड़ी चलाता और वो जिधर से जाते उधर से आना जाना होता। फिर उसके बाद में अकेला आने जाने का समय हुआ, मैंने सोचा कि कहीं ना खो जाऊं। कई जगह मेरे को याद था, कई जगह ना डाउट लगा। तब आजकल तो देखिए गूगल मैप या जीपीएस के माध्यम से मोबाइल में आप देखिएगा तो रोड बताएगा आपको, बाएं मोड़ना है, दाएं मोड़ना है। उसी के आधार पर मैं यात्रा किया और आना जाना किया। उसके बाद में आप थोड़ा अभ्यस्त हो गया कि किधर से रास्ता है, कहाँ से जाना है, किधर से आना है, इन चीज़ों का। इसके दर से खोने का डर तो नहीं रहता है, कम से अपना मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वैसा ही बाइबल जो है, ये जीपीएस के समान या तो गूगल मैप के समान हमें डायरेक्शन देता है, हमें किस ओर जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है और किधर नहीं जाना है, हमें उनको फॉलो करना है। शिष्य है तो यीशु का शिक्षा को जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार अनुसरण भी करना है। पांचवी बात जो कहता है प्रभु का जिम्मेवारी या कार्यभार अपने कंधे पर लेना। जुआ को अपने ऊपर लेने का मतलब उनके कार्यभार या तो जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर लेना। प्रभु का इच्छा किया, उनके इच्छा को पूरा करने को, उनके कार्यों को, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संसार कर विश्वासियों को सौंपा है उनको निभाने के लिए। जब हम विश्वासतापूर्वक उनके इच्छा को निभाते हैं, जो कि उनके शिक्षा को जगत के छोर तक पहुंचाना है, पहली बात है जगत के छोर तक उनके शिक्षा को फैलाना है। ये यीशु का इच्छा है, उद्देश्य है, लोगों के माध्यम से ही करना चाहता है, आपके मेरे जीवन के माध्यम, विशेषकर जब शिष्य हैं तो हमारे माध्यम से। दूसरा क्या है, उन शिक्षाओं को सुनकर यदि यीशु के पास आते, यीशु को ग्रहण करते हैं, शिष्य बनते हैं, उनको शिष्य के रूप में हमें शामिल करना है। शिष्य बनाने का काम जो है यीशु मसीह ने सौंपा है, शिक्षा को फैलाना है और शिष्य बनाना है। और ये काम यदि हम विश्वासतापूर्वक करते हैं, अंत के दिनों में देखिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। किस दिन आएंगे नहीं पता, परंतु एक दिन आएंगे और लोगों का न्याय करेंगे। जो लोग भले भांति उसके कामों को किए रहेंगे उनको पुरस्कार मिलने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, और हर एक का काम का प्रतिफल देने वाला है। मैं हाल ही में मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, और ये तो है हमारे स्पेस सेंटर के बारे में न्यूज है। और हम जानते हैं नासा और दूसरे ये स्पेस सेंटर वाले लोग, ये लोग कोशिश में है कि मंगल ग्रह में जाया जाए, और उसके लिए ये सब तैयारी चल रहा है। इसी तैयारी के क्रम में उन्होंने ऐसा कोशिश में लगा हुआ है, ऐसा खाना तैयार किया जाए जो कि थोड़ा सा ही खाए,
और एक दिन या एक सप्ताह तक और खाना ही ना पड़े। और बीते दिन इसके लिए 28 लोगों का एक झुंड है, समूह है, जिनको कार्यभार सौंपा गया है कि आप बेहतर से बेहतर ऐसे खाना तैयार कीजिए जो कि छोटा सा थोड़ा सा खाना पड़े, एक दिन या एक सप्ताह या एक महीना तक और खाना ही ना पड़े। इसमें हमारे इंडिया का एक 16 साल का लड़का भी शामिल है। उनके बारे में मैं देख रहा था कि वह लड़का जो पाई ऑफ गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ऐसा खाना तैयार किया है। थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम की मात्रा में आप खा लें तो दिन भर आपको कोई खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उनका इस प्रकार का है। तो 28 लोग अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं और अगले साल मार्च महीना तक इनको फाइनल करना है और कौन सा खाना सबसे बेहतर अच्छा होगा, ताकि हम फ्लाइट में रॉकेट के माध्यम से जाएं तो लेने में असुविधा ना हो, वहाँ रहने में असुविधा ना हो। तो जो लोगों जिसका यदि खाना भोजन जो सौंपा गया इन 28 लोगों को बेहतर होगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। ये लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। जो परिश्रम करेंगे, अच्छा करेंगे, उनके लिए अच्छा पुरस्कार होगा। हो सकता है कई लोग वैसा पुरस्कार पाने के योग्य होंगे, कई लोग ना भी हों, परंतु उसके लिए इनको काम करना है। वो ऐसा ही है, यीशु मसीह ने काम सौंपा है, उसको हमें बेहतर ढंग से करना है उस दिन तक जब तक हम इस दुनिया में हैं या यीशु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता है। इसलिए आइए उनके निमंत्रण को आज ना ठुकराएं। हम यदि उस विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने का है, तो हमें आज ही यीशु का निमंत्रण स्वीकार करें और उसके निमंत्रण के स्वीकार करते हुए उसका शिष्य बन जाए। परमेश्वर इस वचन का अधिक आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के हमसे बातें किया होने दे। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों के जीवन में काम करने पाए। हर एक छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हे पिता, जितने बीमार हैं उन सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सामर्थ्य लहू से, यीशु के सामर्थ्य से उनके सारे बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन के लगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।